हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। तो दोस्तों, अगर आप किसी एनीम का एक्सप्लेन चाहते हैं तो फिर कमेंट में मुझे जरूर रिकमेंड करें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो और ब्लैक स्लेव रैलिक सेंटर में आ चुके होते हैं और यहाँ पे इनका जू सेक्ट के एक बंदे से फाइट हो जाता है। ब्लैक स्लेव जब उस बंदे को मार देता है फिर वहाँ पे डा जू आता है जो कि सेक्ट लीडर होता है। वो अपने बंदे का मौत का बदला लेना चाहता था। ब्लैक स्लेव और उसमें काफी बहस भी होता है और फिर लास्ट में दोनों में फाइट होता है और इस फाइट में हम अपने हीरो क्विन चेन को ब्लैक स्लेव के साथ टीम अप करते हुए देखते हैं और इन दोनों का टीम वर्क काफी औसम था लास्ट एपिसोड में। और आखिरकार डाजू अपने हीरो के हाथों मारा जाता है और उसके मरने के बाद वहाँ पे सिया के राजकुमार क्विन चेन से पूछते हैं तुमने कैसे इसे मार दिया। और फिर क्विन चेन और इन राजकुमारों के बीच बहस छिड़ जाता है। फिर उन सभी राजकुमारों का प्रोटेक्टर सिया वुजन क्विन चेन से बहस करने लगता है और इसी के साथ लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब आगे एपिसोड 240 के स्टार्ट में हम देखते हैं अपना हीरो क्विन चेन यहाँ पे कहता है, इडियट, तुम्हें ये भी नहीं पता वो नहीं मरता अगर वो मुझसे नहीं उलझता। और कहता है अगर उसे बूडो डॉपलगैंगर टेक्निक के बारे में पता होता तो फिर वो खुद को बचा पाता। तो इस टेक्निक का नाम सुनकर वहाँ पे काफी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनमें से काफी को नहीं पता होता इस टेक्निक के बारे में। तो इस पर एक लेडी बोलती है ये बूडो डॉपलगैंगर वुहुंग लेवल के ऊपर का टेक्निक है और ये काफी पावरफुल टेक्निक भी है। इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने वाले अपने बॉडी के स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करते हैं एक स्पिरिचुअल फॉर्म में और वो इस स्पिरिचुअल फॉर्म को दूसरे के बॉडी में डाल सकते हैं फाइट के दौरान। अगर उन्हें लगे कि वो फाइट को नहीं जीत सकते हैं और या वो मरने वाले हैं फिर वो इस टेक्निक का यूज करते हैं और इस टेक्निक से आसानी से किसी को भी मारा जा सकता है। ये सुनने के बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन जो फॉर्मेशन को तोड़ने का कोशिश कर रहा होता है वो कहता है, योर हाइनेस, आप सच में कितना तारीफ करोगे इस लड़के का और इसके टेक्निक्स का, किसे पता कि ये सच भी है या नहीं। तो इस पर क्विन चेन कहता है अगर तुम्हें कोई डाउट है फिर तुम ही क्यों नहीं ट्राई कर लेते हो। तो इस पर वो काफी चिढ़ जाता है और कहता है सभी लोग मेरे बातों को सुने। मैंने फाइनली इस फॉर्मेशन के कमजोर कड़ी को ढूंढ लिया है मगर मैं बार बार इस लड़के के कारण डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लड़का क्यों यहाँ पे आया है और ये क्या चाहता है। तो ये सुनने के बाद अपना हीरो कहता है तुम इस फॉर्मेशन को बिना तोड़े हुए ही इतना बकबक कर रहे हो, क्या मजाक है, कितना बोलोगे। तो अपने हीरो के बातों को सुनने के बाद ओल्ड मैन कहता है इतना ही बोल रहे हो फिर तुम ही क्यों नहीं इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हो। अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना टीचर मानूंगा और तुम्हारा जीवन भर पूजा करूंगा। तो ये सुनने के बाद क्विन चेन भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि ये ऑफर उतना बुरा नहीं है, उसे ये ऑफर अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। और कहता है अगर मैं तुम्हें मेरा डिसाइपल बना लूंगा फिर मेरा नाम खराब होगा मगर मैं तुम्हें अपना गुलाम बना सकता हूँ। तुम्हें अपना गुलाम बनाने में मेरा ज्यादा कोई नाम खराब नहीं होगा। और फिर कहता है अगर मैं इस रेलिक सेंटर के फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ जो कि ब्लैक डेथ स्वैम्प में है तो फिर क्या तुम मेरा नौकर बनोगे। तो ये सुनने के बाद ओल्ड मैन कहता है क्या हो अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सके तो इस पर क्विन चेन कहता है फिर तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। तो फिर ओल्ड मैन अपने हीरो के शर्त को मान लेता है और दोनों के बीच शर्त लग जाता है। अपना हीरो आगे जाता है और जाकर फॉर्मेशन को चेक करता है कि ये किस तरह का फॉर्मेशन है और किस लेवल का है। वो फॉर्मेशन को जांचने लगता है। जांचने समझने के बाद क्विन चेन कहता है इस जगह पर नेचुरल मैजिक लगा हुआ है। ओल्ड मैन ये देख कर कि क्विन चेन बस थोड़ी देर में ही इस फॉर्मेशन के बारे में बता सकता है तो वो कहता है तुम इस फॉर्मेशन के नेचर के बारे में बता सकते हो। तो इस पर क्विन चेन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी इडियट कर सकता है। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है तो क्या हुआ अगर तुम थोड़ा जानते हो तो फिर यहाँ पे तुम्हें इस फॉर्मेशन को तोड़ना है, देखते हैं कि तुम तोड़ पाते हो या नहीं। फिर क्विन चेन कहता है नेचुरल एरो जो होता है वो बड़ा और छोटा भी हो सकता है मगर ये मैजिक सर्कल ब्लैक डेथ स्वैम्प से फ्यूज हो चुका है और ये एक काफी बड़ा एरे है और मेरा मतलब है कि इसे तोड़ने के लिए कोर हार्ट पे अटैक करना होगा और जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है। क्विन चेन के बातों को सुनकर वहाँ पे सभी निराश हो जाते हैं और ओल्ड मैन सोचता है इस फॉर्मेशन को तोड़ना सच में इम्पॉसिबल है और फिर कहता है तो ये टूट नहीं सकता। अगर ये तुमसे नहीं होता है फिर मुझे ये करने दो और मैं तुमसे भी बाद में निपट लूंगा। तो फिर क्विन चेन कहता है किसने कहा कि मैं नहीं तोड़ सकता, ये बाकी के लिए इम्पॉसिबल होगा मगर मेरे लिए ये बच्चों का खेल है। और फिर क्विन चेन अपने फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्किल का यूज करता है और इस फॉर्मेशन को तोड़ना स्टार्ट करता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जब क्विन चेन अपना फॉर्मेशन शुरू करता है तो वहाँ का फॉर्मेशन क्विन चेन के फॉर्मेशन से रिएक्ट करता है और रेलिक सेंटर का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिससे हम उस फॉर्मेशन के पावर सोर्स को देख पाते हैं जो कि वहाँ पे रखे हुए काफी स्टोन्स में छिपा हुआ होता है। और जब धीरे धीरे सभी स्टोन जलने लगते हैं और जब सभी जल जाते हैं फिर क्विन चेन अपने फॉर्मेशन से वो सभी स्टोन पे अटैक करता है और जब वो सभी स्टोन्स टूट जाते हैं तो इसके बाद वहाँ का फॉर्मेशन अनलॉक हो जाता है। और फिर क्विन चेन वहाँ पे सभी से कहता है
तो सभी ने देखा ऐसे फॉर्मेशन को तोड़ते हैं और ये देखकर वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तो वो ओल्ड मैन हैरान होता है। वो बोलता है ये क्या, इसने तो सच में तोड़ दिया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर क्विंजन कहता है जब फॉर्मेशन टूट ही गया है फिर शर्त के अनुसार तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा, तो क्या तुम तैयार हो? तो ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है इस रेलिक सेंटर पे मैंने जो कहा वो बस यूं ही कह दिया था, मैंने तो बस जोश में आकर यूं ही कह दिया था, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। तो ये देख कर कि ओल्ड मैन अपने बातों से पलट गया है। क्विंजन कहता है अगर तुम अपने बातों को नहीं मान रहे हो और तुम शर्त के अकॉर्डिंग तुम मेरा गुलाम नहीं बनोगे तो फिर ये फॉर्मेशन तुम खुद ही तोड़ लो। और उस फॉर्मेशन को क्विंजन वापस से लॉक कर देता है। ये देखकर वहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। काफी समय से वो इंतजार कर रहे होते हैं कि ये फॉर्मेशन अब टूटेगा, ये फॉर्मेशन अब टूटेगा और वो सभी अंदर जा सके ताकि वहाँ रखा हुआ ट्रेजर्स को वो सभी ले सके। मगर उनके सामने जब वो फॉर्मेशन वापस से लॉक हो जाता है फिर वो काफी निराश होते हैं। तो इस पर ओल्ड मैन कहता है तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो? फिर इससे पहले कि क्विंजन कुछ कहता वहाँ पे दो लेडी ओल्ड मैन से कहती है हमें नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है और क्या बात है। और वो ओल्ड मैन को कहती है मगर तुमने यहाँ पे इस जगह का रूल तोड़ा है, हम सभी ने देखा कि तुम यहाँ पे हार गए हो, हम सब इस बात के विटनेस हैं और अब भी तुम उसे अपना मास्टर नहीं मान रहे हो। उनकी बातों को सुनकर ओल्ड मैन चिढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी अमेजिंग एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।